सलुम्बर में 8 मासूमों की रहस्यमयी मौत हो चुकी है, पर क्या कोई मंत्री इस बारे में बयान दे रहा है? क्या भजनलाल शर्मा जो सीएम है राजस्थान के, वो वहां पर पहुंचे? क्या चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर कुछ कर रहे हैं? और ये आखिरकार विपक्ष अब कहां चला गया है जो समाज के नाम पर धरने पर बैठ जाता है? हालांकि भजनलाल शर्मा ने एक अच्छा काम यह किया कि टीम जांच के लिए भेजी, पर क्या ये काफी है? क्योंकि सलुम्बर में हुई मौत सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, सिर्फ एक खबर नहीं है, ये पूरे प्रशासन की नाकामी की वो तस्वीर है जिसने भजनलाल से लेकर गहलोत और गहलोत से लेकर राजे के राज की पूरी पोल खोल कर रख दी है। यूं कहे कि इनके सियासत की नींव हिलाकर रख दी है। सलुम्बर जिला इन दिनों एक रहस्यमयी बीमारी से खौफ में है। जिन बच्चों की मौत हुई उन परिवारों की दुनिया टूट चुकी है। जिनके घरों में कुछ दिनों पहले तक बच्चों की किलकारियां गूंजा करती थी, वही घर अब खामोश है। बीते दिनों में यहाँ 8 बच्चों की मौत हो चुकी है, पर डरावनी बात ये नहीं, डरावनी बात तो ये है कि अब तक कोई नहीं जानता कि आखिर इन मासूमों की जान किसने ली, वो बीमारी कौन सी है। धैर्यवाद से विधायक थावरचंद ने कहा कि सैंपल पुणे भेजे गए हैं। ऐसा उन्होंने कहा है अपने इंटरव्यू में जो हमारे संवाददाता आरब सिंह ने लिया। अब मेरा सवाल यह है कि उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इंतजार शास्त्र चला रहे अशोक गहलोत के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ बात नहीं हो सकती कि इतने सालों में भी वहां पर एम्बुलेंस तक पहुंचने की जगह नहीं है। पर ना तो विपक्ष इस मामले में चिकित्सा मंत्री से अब इस्तीफा मांग रहा है, ना ही मंत्री जी कोई आकर बयान दे रहे हैं। सलुम्बर में जो मौतें हुई हैं, उन मौतों में एक अजीब सा पैटर्न सामने आया। लगभग सभी बच्चे रात को सामान्य तरीके से खाना खाकर सोए थे, लेकिन देर रात या अगली सुबह उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उल्टी, बुखार, ऐंठन जैसे लक्षण दिखे और देखते ही देखते उनकी जान चली गई। परिजन बताते हैं कि बच्चों ने आखिरी वक्त में ज्यादा कुछ कहा भी नहीं, बस चुपचाप हालत बिगड़ती चली गई। ये खामोशी अब पूरे इलाके में डर बनकर फैल चुकी है। टीमें भेजी गई हैं, टीमें जांच कर रही हैं। इन मौतों के पीछे एक सबसे बड़ी वजह यह भी सामने आई है कि समय पर इलाज नहीं मिल पाया, और इसका कारण है कि सलुम्बर के लसाड़िया और धरियाबाद जैसे इलाकों में सड़कें बेहद खराब है। 20 किलोमीटर तक का सफर तय करने में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है। हालात ऐसे हैं कि 108 एम्बुलेंस तक इन गांवों में आने से मना कर देती है। मजबूरी में परिजन आस पड़ोस की मदद का इंतजाम कर रहे होते हैं या फिर प्राइवेट गाड़ियों का सहारा लेते हैं, और इसी देरी में कई बच्चों की सांसें थम गई। यहां तक कि कई मामलों में बच्चों को पहले स्थानीय अस्पताल, फिर जिला अस्पताल, फिर उदयपुर रेफर किया गया, लेकिन ये लंबी मेडिकल चेन प्रक्रिया उसकी जान नहीं बचा सकी। यह हाल तब है जब विकसित भारत का सपना पूरे देश में दिखाया जा रहा है, विकसित राजस्थान की बात कही जाती है, पर हाल यह है कि सैंपल की जांच तक राजस्थान में नहीं हो पा रही, एम्बुलेंस तक घरों तक नहीं पहुंच पा रहे, और चैन सिस्टम ने सारी की सारी हालत खराब कर दी है। सलुम्बर में एक पिता ने तो 5 दिन के अंदर अपने दोनों बेटों को खो दिया। उन्होंने बताया कि दोनों बच्चों को अलग अलग समय पर एक जैसे लक्षण हुए और दोनों को बचाया नहीं जा सका। इस त्रासदी में, ये घटना नहीं त्रासदी है, और इस त्रासदी में एक और चिंताजनक पहलू सामने आया, वो है अंधविश्वास का। एक बच्ची को अस्पताल ले जाने के बजाय परिजन उसे भोपा के पास ले गए, जिसने ठीक होने का भरोसा दिया, लेकिन इलाज की जगह इंतजार मिला और आखिरकार बच्ची की जान चली गई। विधायक थावरचंद ने बताया कि इलाके में मोबाइल नेटवर्क तक ढंग से काम नहीं करता। ऐसे में समय पर एम्बुलेंस को बुलाना या डॉक्टर से संपर्क करना तक मुश्किल हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि करीब 35 किलोमीटर के दायरे में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं। गांव में जो झोलाछाप डॉक्टर हैं, भोपा है, उन्हीं के भरोसे इलाज चल रहा है। ऐसे में ये 8 मौतें सरकार के सिस्टम पर एक गंभीर सवाल उठाती है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर मौत की वजह क्या है। लेकिन इसका जवाब मिलना और भी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि किसी बच्चे का पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया गया। ना तो परिजनों ने इसके लिए सहमति दी, नहीं प्रशासन समय रहते इसे अनिवार्य बना पाया। ऐसे में ये रहस्य अब और ज्यादा गहरा चुका है कि क्या ये कोई बीमारी है, संक्रमण है, या कुछ और है। सोचिए, जिस सदी में हम जी रहे हैं उसमें यह हाल है कि सलुम्बर में 8 बच्चों की मौत हो जाती है और अभी तक बीमारी का पता नहीं लग पाया। वो भारत देश जो 2 कोरोना काल को पार कर चुका है, वो पता नहीं कर पा रहा है कि ये संक्रमण है, कोई बीमारी है, या कुछ और है। प्रशासन घर घर सर्वे करवा रहा है, बच्चों के सैंपल लिए जा रहे हैं और बीमार मिलने पर अस्पताल में भर्ती भी किया जा रहा है, लेकिन अब तक किसी ठोस कारण का पता नहीं चल पाया। क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ अब मौत का नहीं, अब सवाल सिस्टम की खामियों का भी है, और जवाब मिलना अभी बाकी है। सवाल तो कई सारे हैं,
प्रदेश की राजधानी में आपको याद होगा जयपुर में स्थित राज्य के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में हुए अग्निकांड के कारण हुई मौतें और इस गंभीर हादसे के कई घंटों बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का मौके पर पहुंचना और आज तक जांच का कोई निष्कर्ष नहीं निकलना। अस्पतालों में फायर सिस्टम फेल हो जाना, उनमें अलार्म और स्प्रिंकलर का काम नहीं करना, ठप पड़ी RGHS योजना जिसके लिए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री आवाज उठा चुके हैं, जिसके लिए निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत आवाज उठा चुकी है, जिसके लिए नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल तक कह चुके हैं, वो RGHS योजना पूरी तरह से ठप पड़ी है। लेकिन हमारे चिकित्सा मंत्री कर क्या रहे हैं? अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी है और एक तरफ आप ढिंडोरा पीटते हो कि 19,000 भर्तियां निकाली जाएंगी नर्सरी में। एसएमएस अस्पताल में जो आगजनी से मौतें हुई, आदिवासी अंचल में जो इन मासूम बच्चों की मृत्यु होती है, कब सिरप से जिन बच्चों की मृत्यु होती है, जैसलमेर बस अग्निकांड के बाद मरीज को जोधपुर भेजा जाता है, ये वो तमाम सवाल हैं जो स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोल रही है। और ये जो पूर्व मुख्यमंत्री ट्विटर पर इन दिनों इंतजार शास्त्र के एक लंबी सीरीज चलाए बैठे हैं, तो जनाब भजनलाल को तो मात्र अभी 2.5 साल हुए हैं। पिछले साल 5 साल तो आप भी थे। पिछले 5 साल में सलुम्बर के उन लोगों को इंतजार था कि सड़क आएगी, नेटवर्क आएंगे, अस्पताल आएंगे, लेकिन आपने 15 साल मुख्यमंत्री के तौर पर इस सरकार में बिता दिए। 15 साल के कार्यकाल में भी ये सब पूरा नहीं हो पाया। जो आज सलुम्बर में ये 8 मौतें हुई हैं, तो जवाब तो आपको भी देना चाहिए, लेकिन जवाब नहीं है, न सरकार के पास न विपक्ष के पास। इसलिए सब शांत है, सबके सब। पर याद रखना, जनता सब देख भी रही है, जनता सब समझ भी रही है। अगले 2.5 साल में चुनाव भी होने हैं और पंचायत चुनाव भी होने हैं। नमस्कार।